ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक सैम्पल फाइल शेयर कर रही हूँ बुक रिव्यू की। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी बीएड और बीएलएड दोनों से, तो ये फाइल जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का बुक रिव्यू बना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बीएड और बीएलएड दोनों में आप लोगों को आपके जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनमें से कोई दो बुक का बुक रिव्यू करना होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ कॉमर्स की बुक का बुक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी है वो फाइल आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपका इंडेक्स बनता है। इंडेक्स में जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो कॉलम बनते हैं क्रम संख्या, विवरण, प्रश्न संख्या, हस्ताक्षर। तो सबसे पहले हम लोग सैद्धांतिक पक्ष करते हैं, मीन्स की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप एज इट इज़ ऐसे बनाइए। आप इसमें कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हैं उनको आप नहीं स्किप कर सकते हो। पॉइंट्स आपको यही रखने हैं, पॉइंट्स आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो पहले सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में देखिए आपके पहला है जो पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषाएं, फिर पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण के सिद्धांत, विषय वस्तु तथा भाषा शैली की अनुकूलता का सिद्धांत, फिर रोचकता का सिद्धांत, फिर विश्वसनीयता एवं वैधता का सिद्धांत, फिर है वाणिज्य की पाठ्यपुस्तक का स्वरूप। अब इसमें क्योंकि ये वाणिज्य का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स की बुक का बुक रिव्यू किया गया। इस तरीके से आप कोई भी बुक का, जैसे अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो आप हिंदी लिखेंगे, विज्ञान कर रहे हैं तो विज्ञान लिखेंगे, संस्कृत कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट लिखोगे। फिर वही चीज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट का जो जिस बुक का आप बुक रिव्यू कर रहे हो उस बुक का लिखेंगे, मतलब वो सब्जेक्ट लिखेंगे कि पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु का मूल्यांकन। उसके बाद आपका आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष मीन्स होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। यहाँ से आपकी बुक का मेन बुक रिव्यू स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट पुस्तक का विवरण, जो आपकी बुक है, बुक का आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है। फिर पुस्तक का भौतिक विश्लेषण, फिर विषय वस्तु विश्लेषण सूची, फिर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का विश्लेषण, फिर अभ्यास प्रश्न, रेटिंग स्केल और परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्य की पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु का आलोचनात्मक मूल्यांकन। फिर अगला पॉइंट है वाणिज्य की पाठ्यपुस्तक के सुधार हेतु सुझाव। वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता। ये इतना आपका इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स में जितने पॉइंट मेंशन हैं वो सारे पॉइंट आपकी फाइल में होने चाहिए। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है सैद्धांतिक पक्ष, जो आपका बुक रिव्यू है, बुक रिव्यू का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सैद्धांतिक पक्ष। उसके बाद आपके सैद्धांतिक पक्ष के अंदर पहली हेडिंग होगी पाठ्यपुस्तक का अर्थ। तो इस तरीके से आप अपना जो इसमें लिखा हुआ कि जैसे किसी भी संस्थान में किसी कक्षा के लिए जब किसी पर्टिकुलर कोर्स में होता है कि आपको बुक रिव्यू करना है, तो आप उस तरीके से करते। जैसे मैंने बोला ना कि बीएड बीएलएड होता है, एमएड में भी है, लेकिन एमएड का थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का होता है, उसमें क्लासिक बुक का बुक रिव्यू होता है। लेकिन इसमें जो आपके 6 to 8 के सब्जेक्ट होते हैं उनका किया जाता है। केवल वे बच्चे जिनका जो टीचिंग मेथड है वो इकोनॉमिक, कॉमर्स या होम साइंस है तो वो इसका करते हैं। बाकी आप 6 to 8 में से कोई भी ले सकते हो, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, विज्ञान की और क्या बोलते हैं एसएसटी की। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं स्क्रॉल भी स्लो कर रही हूँ। फिर उसके बाद पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं, डेफिनेशंस और क्या होती हैं। अब इसमें जैसे बेकन के अनुसार लिखा है, तो अब ज़रूरी नहीं आप बेकन के अनुसार ही लिखें, आप किसी और के अनुसार भी लिख सकते हैं और आप बेकन के अनुसार भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये कुछ इसमें गलत नहीं है।
फिर पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य, बुक का उद्देश्य क्या होता है। फिर पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं में जो आंतरिक विशेषताएं और बाह्य विशेषताएं। इसमें देखिए पहला पॉइंट है ये जो आंतरिक विशेषताएं हैं। आंतरिक विशेषताओं के अंदर पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। दूसरा पॉइंट है रुचिकर। फिर थर्ड पॉइंट है सरल। फोर्थ पॉइंट है शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक। फिर आपका दूसरा जो था बाह्य विशेषताएं। बाह्य विशेषताओं में पहला पॉइंट आएगा आवरण एवं आकार। मीन्स की जो बुक है उसकी कवरिंग कैसी है और उसका साइज क्या है। और कैसा होना चाहिए। लास्ट में आप सजेशंस भी देंगे, आपने जिस बुक का बुक रिव्यू किया है उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, वो लास्ट में सजेशन जो है वो दिया जाता, जो भी कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। सिलाई, स्टिचिंग, बाइंडिंग कैसी है बुक की। अब यहाँ पे सिलाई का मतलब वो सिलाई नहीं, यहाँ पे बुक की बाइंडिंग कैसी है। चित्र, जो पिक्चर होती हैं बुक में, डायग्राम होती हैं, पिक्चराइजेशन कैसा है। कुछ बुक्स का बहुत अच्छा होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आपकी बुक कैसी है वो लिखना है आपको। परिचय, इंट्रोडक्शन। फिर पाठ्यवस्तु विश्लेषण के सिद्धांत। इसमें जो है विषय, पहली हेडिंग होगी विषय वस्तु तथा भाषा शैली की अनुकूलता का सिद्धांत छात्रों की दृष्टि से। दूसरा है समाज की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रोचकता का सिद्धांत। फिर विश्वसनीयता एवं वैधता का सिद्धांत। विश्वसनीयता एवं वैधता मीन्स रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। फिर हमारी अगली हेडिंग होगी वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक का स्वरूप। अब क्योंकि ये हम लोग, मैंने पहले ही बताया, वाणिज्य की बुक का बुक रिव्यू कर रहे हैं इसलिए वाणिज्य लिखा है। इसके अंदर पहली हेडिंग होगी पाठ्य वस्तु। फिर पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट है प्रस्तावना। फिर भाषा। नेक्स्ट उदाहरण, आकार, सीखने वाले कार्य। नेक्स्ट है विषय सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका मीन्स इंडेक्स। फिर है सुदृढ़ता। फिर मुद्रण। अगली हेडिंग है वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के लिए जो है 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं विषय के विशेषज्ञों द्वारा, रेटिंग प्रणाली द्वारा। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं उनके थ्रू, और जो रेटिंग स्केल होती है उसके थ्रू। ये देखिए रेटिंग प्रणाली द्वारा।
रेटिंग प्रणाली में रेटिंग स्केल होती है। रेटिंग स्केल कैसे बनती है मैंने बहुत बार क्लास में बताया है कि आप कोई भी रेटिंग स्केल ले सकते हैं 1 to 5 की, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लीजिए। अब आता है बुक का क्रियात्मक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसमें सबसे पहला जो पुस्तक का विवरण, तो पुस्तक का नाम। अब इसमें क्योंकि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ये क्लास 9th में होता, 6 to 8 नहीं होता है। इकोनॉमिक, कॉमर्स और होम साइंस ये क्लास 9th में ही होते हैं। तो अगर आप क्लास 6 की बुक का करें तो आप लिखेंगे क्लास 6 और अपनी बुक का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस बुक का बुक रिव्यू कर रहे हैं उस बुक का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, पुस्तक के लेखक का नाम लिखेंगे। एक लेखक है तो 1, 2 हैं तो 2, 3, 4, कई बार एक बुक में 4 राइटर होते हैं या 5 होते हैं, तो जितने भी हैं आपको उन सभी के नाम लिखने हैं। फिर प्रकाशक, किस प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया है उनका नाम, मुद्रक, सत्र, पृष्ठों की संख्या, टोटल कितने पेजेस हैं, कब वो पब्लिश हुई बुक, फिर पुस्तक का आकार। अब आपकी बुक जो है वो कैसी है, तो जैसे ये जिस बुक का बुक रिव्यू किया गया है इस बुक का लिखा हुआ है इसमें पुस्तक का आकार। और उसके बाद आप जिस बुक का बुक रिव्यू कर रहे हैं उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज उसकी आप जो है जेरोक्स करा लीजिए, और जेरोक्स कराने के बाद आप अटैच कर दीजिए, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो देख सके कि आपने जैसा लिखा है वही चीज़ें हैं। बुक का फ्रंट पेज और लास्ट पेज। अब अगली हेडिंग आती है भौतिक विश्लेषण, जिसके अंदर पहली हेडिंग है पुस्तक का बाह्य स्वरूप। पुस्तक का बाह्य स्वरूप, पुस्तक का बाह्य स्वरूप में फिजिकली बाहर से देखने में पुस्तक कैसी है वो लिखा जाता है, वही लिखा गया है इसमें। फिर नेक्स्ट हेडिंग है पुस्तक का आंतरिक स्वरूप, बाहर से देखने में कैसी है बुक, अट्रैक्टिव है, क्या कवरिंग है, कैसी है वो लिखा जाता है। और अंदर, उसके अंदर जो बुक के अंदर होता है नहीं, कि कितने एग्जाम्पल कैसे दिए हुए हैं, जैसे कि चित्र बने हुए हैं कि नहीं, पिक्चर है कि नहीं, और जो उसमें मतलब लिखा हुआ है वो पढ़ने में आ रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़े लेटर हैं कि बहुत छोटे लेटर हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें लिखा जाता है, मतलब बुक के अंदर जो चीज़ें हैं आंतरिक स्वरूप में। अगली हेडिंग है पुस्तक की छपाई। फिर शब्दाकार, फिर है पुस्तक का टिकाऊपन, पुस्तक की गुणवत्ता, फिर पुस्तक की बाइंडिंग व जल्दबाजी। अब नेक्स्ट हेडिंग है विषय वस्तु विश्लेषण सूची। इसमें एक टेबल बनेगी, क्रम संख्या या इकाई, इकाई का नाम और पृष्ठ संख्या। देखिए इसमें प्रथम खंड, प्रथम खंड में क्या क्या है। पहले पॉइंट में पारिभाषिक शब्दावली, फिर पुस्तपालन एवं लेखांकन, अर्थक्षेत्र, कार्य एवं महत्व। अब आपकी जो बुक है उसमें जितने भी यूनिट हों, जरूरी नहीं है कि उसमें भी 4 यूनिट हों, जितने यूनिट हों वो सब आप यूनिट लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे और यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे। उस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक आ रहे हैं, जैसे इसमें देखिए प्रथम खंड जो पहला यूनिट है उसके अंदर इतने सारे टॉपिक आ रहे हैं, 10 है। फिर जो सेकंड यूनिट है द्वितीय खंड में 6 हैं। फिर है
तृतीय खंड में 8 है। फिर है चतुर्थ खंड में 5 है। अगली हेडिंग है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का विश्लेषण। इसके अंदर पहली हेडिंग विषय वस्तु का चयन। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, आपको दिख रहा होगा। मैंने कोशिश पूरी करी है। फिर सेकंड हेडिंग है उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली। फिर नेक्स्ट हेडिंग है व्यवस्थापन एवं नियोजन। फिर नेक्स्ट हेडिंग है शैली। अब जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा सा कट गया है, विषय के बाद विषय वस्तु को तार्किक एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। फिर उसके बाद पुस्तक की शैली छात्रों के मानसिक गुणों का विकास करने वाली है। ऐसे जो थोड़े बहुत कट गए हैं बाय मिस्टेक, तो उनको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चित्रण नेक्स्ट हेडिंग है। और हाँ, हो सकता है कि मे बी, वैसे मैंने देखा है, पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप लोग उसको अपनी फाइल में करेक्ट कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न। बुक में जो एक्सरसाइज हैं वो कैसी है? देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब जैसे ये जो बुक थी इसमें MCQs थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न थे जिनको हम लोग 1 वर्ड आंसर बोलते हैं या फिर ट्रू फॉल्स बोलते हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आंकिक प्रश्न। अब हो सकता है आप जिस बुक का बुक रिव्यू करें उसमें इतने सारे प्रश्न ना हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, है ना। फिर रेटिंग स्केल आप इसी तरीके से बना सकते हो। ऊपर आप नंबर लिखोगे, नीचे उनके रिमार्क लिखोगे। हर नंबर को आपको एक रिमार्क देना है और एक कॉलम लिखोगे पुस्तक के लिए मापदंड श्रेणियाँ, मापदंड या वर्गक्रम। अब पुस्तक का यांत्रिक पहलू, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं और उसके हिसाब से ये जो टिक बना हुआ है, इसका मतलब जैसे पुस्तक का बाह्य स्वरूप में जो पहला नंबर को रिमार्क दिया गया सर्वोत्तम, मतलब कि पुस्तक का जो बाह्य स्वरूप है वो बहुत अच्छा है। मुख्य पृष्ठ जो है वो उत्तम है, मुद्रण प्रकाशन जो है वो औसत है। तो ये ऐसे आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। वैसे माइक्रो टीचिंग का जब मैंने कराया था तो रेटिंग स्केल बहुत अच्छे से समझाई थी। फिर यहाँ पे देखिए टोटल कर दिया गया है, मतलब कुल योग। अब परिणाम, तो जो भी परिणाम आएगा वही लिखा जाएगा इसमें, जैसे कि उत्तम श्रेणी की है। फिर परिणाम से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या, इसमें पुस्तक का यांत्रिक पक्ष, वही जो रेटिंग स्केल में आपने रखे थे उन्हीं के इंटरप्रिटेशन है। फिर व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण, फिर नेक्स्ट है उदाहरण में मतलब जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं बुक में। फिर नेक्स्ट है चित्रण, फिर अभ्यासार्थ प्रश्न जो एक्सरसाइज होती है,
फिर निर्देशन व शब्दावली। नेक्स्ट हेडिंग है अनुक्रमणिका तथा सूची। फिर नेक्स्ट हेडिंग है मूल्यांकन। मूल्यांकन में इस तरीके से, जैसे हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि क्या जो गुड है, मेरिट हैं, कुछ तो मेरिट होती हैं लेकिन कुछ डिमेरिट ज़रूर होती हैं। तो उन डिमेरिट्स को अगर कम कर दिया जाए तो और अच्छा हो सकता है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है वाणिज्य की पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु के सुधार के लिए सुझाव, सजेशंस। नेक्स्ट हेडिंग है वाणिज्य में पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता। फिर संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ जिसमें भी जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखते हैं तो संदर्भ ग्रंथ लिखा जाता है।